तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई स्कूल के बच्चे स्कूल कैसे करके जाएंगे, जो हॉस्पिटल जब आप लोग बीमार होते हैं रात रात को कैसे करके ले जाते हो, वो सारी चीज़ें आप लोग झेलते हो। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए डिलीवरी ये सारी चीज़ें होती है तो कैसे करके ले जाया जाता है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए मैं चाह रही हूँ कि एक उठे, पर वो उठे जो गांव का विकास कर सके। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, तो हम भी बढ़िया हैं। तो भाई दोस्तों, आज मेरा ये ब्लॉग नहीं होने वाला है, तो मैं करने वाली हूँ किसी टॉपिक पे बात। वो टॉपिक क्या होने वाला है वो आप लोगों के सामने रखती हूँ, और इसमें किसी को अगर बुरा भी लगे ना तो भाई माफ कर देना, क्योंकि मैं एक गाँव की नागरिक होके अपनी बात तो रख ही सकती हूँ, है ना। तो हमारा भी जब हमने अपना मतदान करना है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भी अपनी बातें दूसरों तक रखें। जब तक हम अपनी बातें रखेंगे नहीं तो फिर वो चीज़ें पूरी कैसी होगी। तो इसलिए आज क्योंकि गोपेश्वर में लगी थी बहुत ज़्यादा भीड़, अभी किस लिए लगी थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अब होने वाले हैं पंचायत चुनाव के नामांकन, क्योंकि आज भी था शायद और कल भी था, क्योंकि 2-3 दिन गोपेश्वर में ऐसी रैली निकल रही है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। मतलब इस हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में हो जाएंगे, मतलब 2 हफ्ते के बीच में हो जाएंगे चुनाव वगैरह। तो मैं एक बात तो अपने गांव वालों से कह रही हूँ कि चाहे तुम 1 उठ रहे हो, 2 उठ रहे हो, 3 उठ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उठो एक जो गांव का विकास कर सके, मतलब जो लगे कि हाँ भाई गांव का विकास कर सकता है, उसी को वोट दो भाई सारे मिलके। वैसे तो हमारे गांव वालों को तो ऐसा करना चाहिए था कि निर्विरोध उठाना चाहिए था कि भाई हमारे गाँव में आप लोग देख ही रहे होंगे कि सारे गांव में विकास हो रखा, सारे गांव में विकास हो रखा। हमारा जो गांव है सिरों मुख्यालय के इतने नजदीक होके भी वहां नहीं तो रास्ता अच्छा है, नहीं तो रोड है, नहीं तो कुछ भी नहीं है भाई। वहां इतना ज्यादा वो है ना, कभी वहां पे ना छिड़काव भी मुश्किल से होता होगा, जैसे कीटाणु ऐसा छिड़काव ना, वहां पे कीड़े मकोड़े इतने रहते हैं ना, किरमिले इतने रहते हैं भाई, क्या बोलूं मैं जो अपनी परेशानी है वो आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोगों को इसमें सही लगेगा तो, जिसको सही लगेगा तो ठीक है, जिसको गलत लगेगा तो वो भी ठीक है। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वोट मतलब दे रहे हो तो एक को दो भाई, जिसको लगे कि हमारे गांव का विकास कर सकता है, जो अच्छा रास्ता बना सकता है, और जो मतलब रोड ला सकता है। रोड तो चलो बात की बात है, रोड भी आ ही जाएगी जब रास्ता अच्छा बनेगा। भाई परसों ही मैं गाँव गई थी, इतनी जोर से गई, इतनी ज़्यादा फिसलन और इतनी दिक्कत भाई, रास्ते में घर जाने तक भी इतना डर लगता है, जबकि 3 किलोमीटर होगा कम से कम, पर उस रास्ते में सिंगल बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती भाई चलने की। बहुत डरावना रास्ता लगता है, बहुत ज़्यादा। चलो दोस्तों, हमारी बात तो छोड़ो, पर उन बच्चों का क्या है जो सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं और 12 बजे इतनी कड़कती धूप में वहां से घर जाते हैं अलकापुरी से। मतलब पहले तो सुबह जाते हैं वो वहां से पैदल अलकापुरी, और अलकापुरी से जाते हैं फिर घर। और सांप उस रास्ते में पूछो मत भाई, इतना खतरनाक सांप रहते हैं ना वहां पे। मतलब चलने में भी ऐसा लगता है कि भाई इधर भी नहीं देखना, इधर भी नहीं देखना, मतलब इतना डरावना लगता है। पर सल्यूट करती हूँ भाई उन बच्चों को जो सुबह मतलब स्कूल जाते हैं 7 बजे और के इतनी कड़कती धूप में मतलब 12 बजे वो घर जाते हैं। तो उनके माँ बापों को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए भाई, और जो आने वाले बच्चे हैं जिन्होंने घर से मतलब अलकापुरी स्कूल जाना है, उनको भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए भाई कि हमारे गांव का विकास किस टाइप से हो सके, जैसे कि हमारे बच्चे अच्छे से स्कूल जा सके, स्कूल से घर आ सके। उनको भी चिंता नहीं लगी रहेगी कि भाई हमारे बच्चे सही सलामत से जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है भाई। तो भाई दोस्तों, जो बालखिला नदी है वो भी आजकल आसमान छू रहा है, मतलब रास्ते को टच करने को हो रखा है। और सुबह एक तो ये खतरा रहता कि पूरी झाड़ियाँ वो रहता, पूरा रास्ता ये स्लिपी वाला रहता है। और दूसरा ये रहता है कि मतलब नदी का जो पानी है ना, बीच उसमें आ जा रहता रास्ते में। आजकल तो भाई किनारे पे चलने में भी बहुत ज़्यादा डरावना हो रखा है। तो भाई गांव वालों को ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए भाई, कसम से कह रही हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारे उससे उठ रहा है, हमारे इससे उठ रहा है। इसमें पक्षपात बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से ना, कि भाई जहाँ पे लगेगा, मतलब अगर गांव में रोड आएगी तो एक का भला नहीं होगा, सबका भला होगा।
अगर दूसरी रास्ता अच्छा बनेगा तो सबका भला होगा, क्योंकि लोग अच्छे से चल पाएंगे, स्कूल के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो अच्छे से चल पाएंगे, छोटे बच्चे जाते हैं, कभी कोई बीमार होता है, तो वो सारी चीज़ें देख के चलो ना आगे भाई, आगे की सोच के भी चलो। आप लोग खुद ले जाते हो कि भाई आप लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, जब कोई बीमार होता है तो कैसे करके ले जाते हैं, वो आप लोग इस चीज़ से गुजर चुके हो, है ना। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रख के और अपना वोट ऐसे ही बर्बाद मत करना। मैं तो कह रही हूँ कि आप लोग ऐसे करना कि भाई मतलब जो वो हो क्या बोल, पहले ये करो कि मिल के सारे लोग बात करके कि भाई गांव में विकास कैसा होगा और हमारे गांव में विकास कैसे होगा और कैसे करके यहाँ रास्ता अच्छा बनाया जाए, रोड आए, ताकि यहाँ के बच्चे भी बाहर ना जाए, मतलब घर से ही लोग अपना अप डाउन करे, ये सारी चीज़ें है ना। तो ये सारी चीज़ें रखो और तब जाके भाई वोट तो देना है ही, एक को देना, पर वही कि मैं कह रही हूँ कि अपना वोट बर्बाद मत करो, है ना। जो विकास करे उसी को अपना वोट दो। और ऐसा नहीं, उठने में क्या है यार, उठने को तो मैं भी बोलती कि चल भाई मैं भी उठ गई, मैं भी प्रधान बनती हूँ, तो ऐसा नहीं होता यार, मतलब सोचो ना इस चीज़ पे थोड़ा, है ना। दोस्तों गांव में इतनी ज़्यादा परेशानी है कि अगर मैं गिनाने पे आ जाऊँ ना तो ख़त्म ही नहीं होगी। हमारे जो परिवार में भी है, हमारे परिवार में भी हमारा भी बहुत बड़ा परिवार है, मतलब है ही सारे, पूरी बड़ी फैमिली है हमारी। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे फैमिली के भी जितने भी लोग हैं उसी को वोट दो जो हमारे गांव में रोड आने दे। रोड तो पहले बात की बात है, रोड जब आएगी तब आएगी, तो पहले वो रास्ता सही करे भाई। इधर जो आता है सायूं की तरफ से जो रास्ता आता है वो भी पूरा खराब हो चुका है, पूरे पानी की वजह से इतने गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, तो वो पूरा सीसी मार्ग बनना चाहिए नीचे से ऊपर सायूं तक। अगर वो रास्ता बनता है तो उसी से पहले ही ये चीज़ें पहले ही होनी चाहिए भाई, ये रास्ता बनना चाहिए और तब जाके रोड आएगी। नहीं तो गांव वाला रास्ता तो फिर भी थोड़ा ठीक है, चलने लायक है, पर जो इधर सायूं की तरफ से आता है वो रास्ता तो बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है। पत्थर, वहाँ नीचे जाते टाइम भी इतना ज़्यादा डर लगता है कि अभी पैर फिसल जाएगा, अभी पैर फिसल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, और चाहे कोई लोग बुरा मत मानना, चाहे अगर कोई उठ भी रखा है तो बुरा मत मानना मेरी इस बात का, क्योंकि ये गांव का विकास का सवाल है भाई। मैं चाह रही हूँ कि एक उठे, पर वो उठे जो गांव का विकास कर सके। अपने गांव वालों को और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई स्कूल के बच्चे स्कूल कैसे करके जाएंगे, जो हॉस्पिटल जब आप लोग बीमार होते हैं रात रात को कैसे करके ले जाते हो, वो सारी चीज़ें आप लोग झेलते हो, ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए, और कैसे करके छोटे बच्चे को जब डिलीवरी ये सारी चीज़ें होती है तो कैसे करके ले जाया जाता है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए करके तब जाके अपना वोट देना, फिर अपना वोट डिसाइड करना कि भाई हमको किसको देना है वोट। प्रधान तो एक नहीं बनना है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, प्रधान तो एक ही बनेगा, दो तो बनेंगे नहीं। अगर तीन उठेंगे तो कम वोटों से आगे पीछे ऐसे ही चलने वाला है। अगर किसी मतलब ऐसे परिवार से उठेंगे तो यही होगा कि भाई एक दो वोट से हारेंगे या एक दो वोट से जीतेंगे। इतना छोटा सा तो गांव है सिरों, उसमें क्या ये तुम इतने उठ के करोगे भाई। मैं तो सोच रही थी कि निर्विरोध उठो भाई, एक को बनाओ प्रधान जो गांव का विकास कर सके। तो ऐसा रखो थोड़ा अपने माइंड में, थोड़ा जो हो भाई गांव का विकास कर सके, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए। और वैसे रोड आनी चाहिए यार हमारे गांव में, पर मुझे ये पता नहीं चल रहा कि रोड के लिए मना क्यों कर रहे हैं आप लोग। हर गांव का विकास हो रखा है, हर गांव का विकास हो रखा है, सिर्फ एक सिरों छोड़ के भाई। सब बोलते हैं तुम्हारे गांव में रोड नहीं है अभी तक, हम बोलते हैं यार हम तो पैदल ही जाते हैं। शादी का सामान बोलो ना, अगर शादी का सामान ले जाना होता तो आप लोग देख ही सकते हो कितनी आफत आती है। अगर घर में सिलेंडर ले जाना तो कैसे ले जाएं, कितनी दिक्कत आती है। और उसी टाइम कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई, कभी चीनी ख़त्म हो गई, चाय पत्ती ख़त्म हो गई, तो कितनी दूर जाना पड़ता, सीधा कुठियाल से जाना पड़ता भागते भागते। ऐसा भी नहीं है कि भाई चलो बगल में गाँव में दुकान होगी वहीं चले जाए, गाँव में दुकान तक भी नहीं है भाई। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं भाई, बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती है वहाँ। अगर कुछ चीज़ उसी टाइम पे ख़त्म हो गई तो बस हो गया, फिर 2-3 दिन का वेट कर लो। फिर अगर चाय पत्ती ख़त्म होगी तो फिर सुबह अगला दिन आएगा, फिर सुबह मार्केट जाना पड़ेगा, फिर मार्केट जाके फिर लाके फिर चाय पी जाएगी भाई। तो ऐसा वाला सीन है। तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सोच रहे हो आप लोग यार। सब जगह तो विकास हो रखा है,
एक सिरों छोड़ के। तो बस ये चीज़ें अपने माइंड में रखो और हमारा वोट तो उसी को जाएगा, चाहे मेरे घर वाले मुझे बोलेंगे इसको देना उसको देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो उसी को दूंगी कि भाई जो लगेगा कि भाई गांव का विकास करेगा, गांव का रास्ता अच्छा बनाएगा, गांव की जो चीज़ें हैं वो सही करेगा, उसी को हमारा वोट जाएगा। तो भाई दोस्तों यही था, ये छोटी सी चीज़ें थी जो मुझे अपने गांव वालों को बतानी थी। ये मेरे गांव के लिए ही नहीं थी, चाहे किसी और गांव में भी जो चीज़ें नहीं है अपने प्रत्याशी से यही पूछो कि भाई तुमने हमारे गांव का विकास करना है तो इसलिए हमारा वोट तुम्हारे लिए है। भाई पहले ही चुनो, पहली चीजें ये डिसाइड होनी चाहिए, है ना। देते हैं छोटे से शब्द को यहीं पे विराम। तो मिलते हैं आपको कल वाले ब्लॉग में। बाय बाय।